भाई ये मोटर बार बार ये कैपेसिटर जला रही है, पता नहीं क्या मसला है, इसे ठीक करो यार। अस्सलाम वालेकुम तसीफ यार, ये देखो ये मोटर जो है बार बार कैपेसिटर जला देती है। इसका मसला ये है कि जैसे हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, इधर दो तारें लगाएंगे तो कैपेसिटर के अंदर से एक धमाका होगा। ठीक है, ये देखो 3 से 4 कैपेसिटर पहले भी ये देखो इसने जला दी है। ये देखो इसके अंदर से जो है वो सारा निकला हुआ है। इसको चेक करने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं, पहले आपके पास यहाँ पे 4 तारें होती हैं। ठीक है, अब ये 4 तारों में से आपकी तारें कैसे जा रही होती हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें ये दो दो मोटी तारें होती हैं, ये हमारी रनिंग की 2 तारें होती हैं, ये वाली 2 मोटी तारें हैं। ठीक है, ये पतली तार होती है। ठीक है, ये पतली तार यहाँ से लेके यहाँ तक आई होती है। ठीक है, एक तार यहाँ तक आई होती है और एक तार यहाँ से लेके यहाँ तक आई होती है, यानी कि ये 2 तारें आपस में होती हैं, ये वाइंडिंग एक आपस में होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सीरीज की मदद से हम जो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक सीरीज लैंप है पीछे से। तो अभी सबसे पहले हम जो है रनिंग की वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। उसके बाद आपने शार्टेज चेक करनी है, तो किसी किस्म की कोई शार्टेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी भी आ रही है। ठीक है, और उसकी भी शार्टेज चेक करनी है, कोई शार्टेज नहीं है। ठीक है, अब ये बार बार जब कैपेसिटर जला देती है, अब यहाँ पे हम दोबारा कैपेसिटर लगाएंगे फिर कैपेसिटर जलाएगी। इसको चेक करने का ये तरीका है कि आपने कोई भी तार ले लेनी है। ठीक है, और इसको जो है आपने रनिंग की दोनों तारों के साथ लगा देना है। ठीक है, ये जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इन 2 तारों के साथ हम जैसे ये 2 तारें लगा देते हैं। ये तार हमने जो है पीछे डायरेक्ट सॉकेट में लगा देनी है। ठीक है, इसके हमने एम्पेयर भी चेक कर लेने हैं, इसके हमने एम्पेयर वगैरह चेक कर लिए, पूरे एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो हम पीछे डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे इसकी सॉकेट वगैरह। ठीक है, जैसे ही ये डायरेक्ट लगाएंगे तो ये स्टार्ट नहीं देगी। इधर करें मैं स्टार्ट बता दूँ, इस तरीके से धक्का देना, ये स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने सीरीज लीड दोबारा उठा लेनी है। ठीक है, तो सीरीज लीड दोस्तों दोबारा से उठा के अब आपने जो है स्टार्टिंग की क्वांटिटी दोबारा चेक करनी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग की क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी तो पैसे जलाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, तो वो देखो पीछे से बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, अब जब कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसने दोबारा से फिर से कैपेसिटर जला देना है। इसको हम जो कैपेसिटर नहीं लगा सकते, पहले इसका मसला हल करना है। ठीक है, और पहले इसका मसला हल करते हैं। इसका मसला हल करने के लिए सबसे पहले हमने इसके जो है पेज वगैरह खोल लेने हैं। ये पेज 3 लगे हुए हैं, ये सामने वाले पेज खोलने हैं। दूसरा ये मैं आपको बताता चलूं, ये लोड वाली मोटर होती है, इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अगर रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता तो उसने पटाखा नहीं मारना था। स्टार्टिंग कैपेसिटर को जैसे ही आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो जो है ब्लास्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने तीनों पेज खोल लेने हैं, फिर आपने इसको जो है जमीन पे रखना है, तो ये रोटर इसका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसकी जो आपने पीछे जो है क्लच को प्लेट को चेक कर लेना है। ठीक है, उससे पहले आपने इसका क्लच भी चेक करना है कि आया इसका क्लच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी रोको एक मिनट, पहले खुद मसला फंक्शन समझा देता हूँ। फंक्शन इसका ये होता है कि जैसा कि अभी हम इसको जो पीछे से भी इसके 3 पेज खोल लेते हैं, ये 3 पेज इसके पीछे से लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके पीछे ना इसकी एक क्लच प्लेट होती है जिसको हम क्लच प्लेट कहते हैं। उसका काम ये होता है कि आपकी वाइंडिंग को कट ऑफ कराना होता है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसको कट ऑफ कराना होता है। तीनों पेज खोलने के बाद आपने इसकी जो क्लच प्लेट के ऊपर हल्का हल्का मारना है, ये 3 साइडें होती हैं इसकी, तो इसकी सॉरी पिछली प्लेट के ऊपर, तो ये पीछे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी क्लच प्लेट है। इसका क्लच का क्या काम होता है, पहले आपने ये फंक्शन समझ लेना है। जब ये क्लच जो एक्टिव होता है, ये तो इसका सिस्टम समझा देता हूँ। ये एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है। ठीक है, अब आम हालात में ये जो है क्लोज ऑफ रहता है। ठीक है, ये भी ऑफ है। ठीक है, जब इसके साथ मोटर बैठ जाती है तो ये पॉइंट ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब जब मोटर को हम चलाते हैं तो ये क्लच जो है नीचे की साइड पे जाता है। जब ये नीचे की साइड पे जाता है तो ये जो क्लच प्लेट है इसकी दोबारा ऊपर हो जाती है। तो इसकी क्लच प्लेट का मसला ये देख सकते हो आप कितनी ज्यादा ऊपर उठी हुई है। इसकी हम सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद आपको बताते हैं कि ये हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। ये अभी हमने क्लच प्लेट की थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दी, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप बन रहा है। पहले ये गैप नहीं बन रहा था, ये हमने थोड़ा सा इसको ऊपर किया, बाकी इसको जो है नीचे बैठाया, अपनी जगह पे किया है। अब ये होगा कि क्लच के साथ जब लगेगी तो ये नीचे बैठ जाएगी, जब क्लच एक्टिव होगा तो ये ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाएगी तो ये दोनों पॉइंट्स का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये कैपेसिटर नहीं जलाएगी। अब हम जिस तरीके से खोला उस तरीके से पैक करा के आपको चेक करा देते हैं। तो अभी जो है ना हमने इसकी सेटिंग करके इसको जो है अभी आरजी पैक कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले आप देखो सीरीज पे यहाँ पे आपने जो है पहले स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आ रही है। यहाँ पे लाजमी आप शार्टेज चेक कर लिया करें, अक्सर का मोटर शॉर्ट हो जाए तो करंट लगता होता है। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब दोबारा इसको जो है डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट लगा के बीच में आपको जो है इसको जो है स्टार्ट देते हैं। ये स्टार्ट दे दिया अभी हमने। अब हम इसकी दोबारा से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ठीक है, अब जो हमारा मसला हल हो चुका है। अब हम इसके साथ कैपेसिटर लेंगे, लगा के इसको ऑटो स्टार्ट चेक कराते हैं आपको। मैंने इसकी तारें वगैरह लगा दी हैं। अब इसका जो ऑटो स्टार्ट चेक कर लेते हैं। ये सीरीज पे डायरेक्ट लगाएं पीछे से, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ऑटो स्टार्ट ले रही है। कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जैसी तार लगाते थे कैपेसिटर में से पटाखा निकल जाता था।
तो दोस्तों ये ऐसे मसले होते हैं जिसमें जो है अक्सर लोग जो है फंस जाते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ये काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।